क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 16वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मदर्स डे पे। और मदर्स डे के ऊपर दोस्तों मुनव्वर राना साहब से अच्छी शायरी तो मुझे किसी की दिखती नहीं है। तो हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नाम आमाल इजाफ़ी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएंगी, जितना मैं माँ पे कहा है वही काफ़ी होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम माँ की अज़मत के ऊपर, माँ का जो मुकाम है उसके ऊपर हम दो हिस्ट्री से दो छोटे छोटे कोट करेंगे, हिस्ट्री के कुछ अंश। हम पहले बात करेंगे मिस्टर एडिसन की। मिस्टर एडिसन 4th स्टैंडर्ड में जब थे तो उन्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया, सिर्फ इसलिए ये कह के कि उनकी माँ से कहा गया कि आपका बच्चा जो है जहनी तौर पे फिट नहीं है स्कूल के, और स्कूल का जो क्वालिटी है और जो बाकी बच्चों पे इसके निगेटिव असरात पड़ रहे हैं, निगेटिव असर पड़ रहा है और स्कूल का नाम ख़राब हो रहा है, स्कूल की छवि धूमिल हो रही है, इसलिए आप अपने बच्चे को ले जाइए। ऐसा करके उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। उनकी माँ जब वापस लेके आई तो एडिसन ने उनसे पूछा कि मुझे स्कूल जाने से क्यों रोका जा रहा है। उनकी माँ ने कहा कि बेटा देखो, टीचर ने कहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ज़हीन हो, यू आर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, एंड स्कूल जो है वो तुम्हारे मेयार का नहीं है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के टीचिंग फैकल्टी इस लेवल के नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके। तुम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, इसलिए तुम घर पे ही पढ़ो। ठीक है, एडिसन घर पे पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते बाद में मिस्टर एडिसन के नाम से मशहूर हो गए, अल्बर्ट एडिसन। बाद में एक दिन वो अपने कमरे की सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक डायरी मिली। उस डायरी में उन्हें एक लेटर मिला उसी स्कूल का जिस स्कूल से उन्हें निकाला गया था। उन्होंने जब वो लेटर देखा तो बिल्कुल चौंक गए लेटर पढ़ने के बाद। दोस्तों, उस लेटर में ये लिखा था कि आपके बच्चे को स्कूल से इसलिए निकाला जा रहा है कि वो ज़हनी एतबार से, मतलब दिमागी एतबार से इतना वीक है कि वो जो स्कूल के होमवर्क या बाकी अफेयर्स है उसको हैंडल करने में नाकाम है, इसलिए उसी स्कूल की छवि खराब हो रही है, स्कूल के छवि पे असर पड़ रहा है, इसलिए उसको स्कूल से निकाला जाता है। तब उनको समझ में आया कि वो उनकी माँ की मोटिवेशनल थ्योरी थी, जो उस लेटर को सप्रेस करके, उस लेटर की सच्चाई को दबा के और एडिसन को मिस्टर एडिसन बनाने का जो उन्होंने मंत्र दिया, ये बोल के कि भाई स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है, तुम स्कूल के लायक हो, ये एहसास नहीं होने दिया। तो ये होती है दोस्तों माँ। माँ का जो गोद है, माँ की जो गोद है वो पहली यूनिवर्सिटी है, और उससे बेस्ट यूनिवर्सिटी, उससे बेस्ट एजुकेशन सेंटर कुछ नहीं है। अब आपको एक और वाकया हिस्ट्री का मैं कोट करता हूँ। प्रॉफिट के ज़माने में एक कंपेनियन थे जिनको बड़ा फ़ख्र था अपने माँ बाप के सेवा का, कि भाई हमने बहुत ज़्यादा माँ बाप की सेवा करी। तो उनकी माँ बीमार थी और पैरों से माजूर थी, मतलब पैरालाइज थी, और हज करना चाहती थी। तो उन्होंने कंधे पे बिठा के हज के पूरे अरकान, 7 जो राउंड घुमाने पड़ते हैं, वो सारे अरकान, सफ़ा मरवा, ये वो सब करा के दिया उन्होंने। उसके बाद आके उन्होंने प्रॉफिट से कहा कि हजूर, क्या मैंने ये सारी बातें बताई कि हमने ये सारा कुछ माँ बाप का करवा दिया, तो क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? जो माँ ने मेरे ऊपर एहसान किए कि अभी तक मुझे पैदा किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, क्या मैंने उसको उसका हक अदा कर दिया? तो प्रॉफिट मुस्कुराए उनकी तरफ देखते हुए और कहा कि भैया, ये तो उसकी एक रात का सिला भी नहीं है। जब मक्का में फ्लड आया था और फ्लड में वो खुद नेक गर्दन इतना पानी में डूबी हुई थी, और तुझे ऐसे उठा के पूरी रात खड़ी रही कि तुझे पानी से महफूज रखे, पानी से बचाए रखे। तो ये जो तुमने किया है हज करा के, वो उस एक रात का बदला भी नहीं है।
तो दोस्तों माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता है। अनगिनत चैलेंजेस होते हैं जो माँ अपने बच्चों के लिए उठाती है और वो एक माँ ही कर सकती है। इसलिए अभी आप कहीं भी देखिए माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद, लेकिन हालांकि बाप कोई बद्दुआ तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी माँ के अंदर जो ममता और जो पेशेंस है उतना बाप के अंदर नहीं पाई जाती है। बाप गुस्सा भी हो सकता है, ये हो सकता है, बाप का मुकाम भी लगभग उतना ही है, लेकिन माँ की बराबरी नहीं कर पाता है। तो हमारी अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके माँ बाप दुनिया में हैं वो लोग अपनी माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की केयरिंग करें। ये एक दिन के फिलोसफिकल वे में मैसेजिंग करके, फ़ोटो शेयर करके और एप्रिसिएशन वाला काम ना करें। हमने कल के एपिसोड में भी कहा था कि केयरिंग इज़ बेटर देन एप्रिसिएशन। तो केयरिंग करें, जिनके माँ बाप हैं वो बड़े खुश नसीब हैं और उनकी केयरिंग करें अच्छे से, उनको कभी भी दुखी ना होने दें। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और अगर हर इंसान अपने माँ बाप का सही से केयर करेगा तो आप यकीन मानिए किसी ओल्ड एज होम की, किसी वृद्धा आश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर ये वृद्धा आश्रम वर्ड क्यों बना, वृद्धा आश्रम क्यों बना, वर्ड ही क्यों आया, पहली बार जहनियत ही क्यों आई कि इसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये नकारा औलादें, नकारे जो बच्चे हुए, जिनकी वजह से जो इस दुनिया की दौड़ में, इस चमक में खो जाने के लिए माँ बाप को साइड लाइन करके और उनकी केयरिंग छोड़ गए, तभी तो दूसरे को केयर टेकर बनाना पड़ा ना। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचें, माँ बाप की दुआ लें। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और ये मुहावरे तक न रहने दें, इसको हकीकत में बदलें। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।